आज बताने वाला हूँ आपको केमिकल नेचर ऑफ बॉन्ड चल रही है, फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नया टॉपिक टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है, सबसे पहले हम इसके बेसिक में चलते हैं। बेसिक क्या होता है, 11th 12th में थी आपकी आइसोमर थी, आइसोमेरिज्म थी। उसमें दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पढ़ी थी अपनों ने। कौन कौन सी पढ़ी थी, स्टीरियो और आपके कौन सी है ये, स्ट्रक्चरल। स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी, ठीक है। स्टीरियो जो ज्यामिति में देखने को मिलती है, ये स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। ज्यामिति देखिए, जैसे त्रिविम विन्यास की कल्पना करके उन्होंने माना था, मान लीजिए कोई ब्रह्मांड में पार्टिकल है, वो किस तरह से व्यवस्थित है, भिन्न भिन्न प्रकार की ज्यामिति बनाता है, जिसमें थ्रियो पढ़ के आए थे, ठीक है। अपने स्टीरियो यहाँ पर भी है, उसका बेसिक है, ठीक है। उसके लिए अपने किरेल कार्बन पढ़ा था, ठीक है, कायरल कार्बन पढ़ा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी, ठीक है, और समिति का केंद्र पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले इसमें, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को भी कौन सा रूप, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होती है, लेकिन इसका रूप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटोमेरिज्म क्या है, सबसे पहले ये देखिए। टोटोमेरिज्म एक ऐसे सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, कंपोजिशन तो सेम होता है तथा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यानी एक प्रोसेस क्या होती है, ए से बी गई है कोई अभिक्रिया, तो बी से ए भी आ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है या इक्विलिब्रियम डायनेमिक में मौजूद होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर कंपोजिशन सेम होता है, वो कंपाउंड इसमें शामिल होते हैं, और इन कंपाउंड को टोटोमर तथा ऐसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, टोटोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये है टोटोमेरिज्म की परिभाषा, ठीक है। अब इसमें तीन प्रकार की टोटोमेरिज्म पढ़नी है अपने को। फर्स्ट टोटोमेरिज्म आती है आपकी ओपन चेन टोटोमेरिज्म, जिसमें कोई चेन नहीं हो, ओपन हो, जैसे आपकी कोई चेन नहीं हो, ठीक है। दूसरी आती है रिंग चेन टोटोमेरिज्म, जैसे आपके एमीन में हो गई, ठीक है। और थर्ड आती है बैलेंस चेन टोटोमेरिज्म, ठीक है। और ओपन चेन में बताइए आपको कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होती है, डायट ट्राइड में देखने को मिलती है। रिंग चेन कीटोइनोल, और फर्स्ट वाले में डायट या ट्राइड टोटोमेरिज्म होती है। इसमें एक ट्रिक निकल के आती है, ट्रिक बता देता हूँ नीट वालों को, आईआईटी वालों को, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक लिखा के इतना डिटेल से नहीं बताया जाता, लेकिन उतना क्या है, उतना जिनके लिए इनका पर्याप्त उतना बता दिया जाता है। अपने एमएससी में ये बहुत डिटेल से है, ठीक है। टोटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ भी सकता है, ठीक है, और लगभग आता ही है। और इसका क्या है, या तो शॉर्ट नोट आएगा या इस पे लिखना आएगा, ठीक है, टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट अपने आती है रिंग चेन टोटोमेरिज्म, ओपन चेन टोटोमेरिज्म। इसमें दो प्रकार के टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे अपन, प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म, ठीक है, प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म। और दूसरा आता है डायड, ठीक है, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम, ट्राइजीन सिस्टम। और पहले के लिए क्या आती है, प्रोटोट्रोपिक में कैटायनिक टोटोमेरिज्म और एनायनिक टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब सबसे पहले देखें आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में जो डिटेल होता है वो देखें। आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, जिसमें मेरे पास ब्यूटेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। मान लीजिए CH4 है, CH4 कार्बन है, तो उसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है। तो उसमें क्या है, उसकी ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है। जैसे अमोनिया और CH4 की तुलना करें तो आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, लेकिन अमोनिया में कैसी है, वैसी ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, एलपी और बीपी रिपल्सन हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन्होंने बताया आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अब आइसोमेरिज्म दो प्रकार की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो पार्ट बी है, इसका पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ये है। तो चेन आइसोमर फर्स्ट टाइप आता है इसका, चेन आइसोमेरिज्म, यानी चेन है, मान लीजिए कोई मेरे पास एक लाइन है, लाइन में जुड़े हुए आइसोमर, तो इसमें क्या हो जाता है, चेन डिफरेंट हो जाती है, यानी चेन डिफरेंट हो जाती है। मान लीजिए 5 कार्बन की चेन है, कार्बन तो 5 रहेंगे, लेकिन इसके रूप आइसो बन जाते हैं, टर्सरी बन जाता है, सेकेंडरी बन जाता है, ठीक है। वो पढ़ा होगा और पढ़ भी लेगा, ठीक है, वो आएगा इसमें, अब इतनी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक में वाले में देखे, ठीक है। बेसिक वाले में आपको पता है टर्सरी कौन सा होता है, आइसो कौन सा होता है, वो ग्रुप, ठीक है। पेंटेन तो मिथाइल ब्यूटेन में बदल गया, पेंटेन था एक लंबी कार्बन की चेन थी, या एन पेंटेन था, तो मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसमें क्या किया, 2 नंबर पोजीशन में मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसमें कितने का ब्यूटेन हो गया, लेकिन कार्बन की चेन तो 5 रही, कार्बन 5 रहे, हाइड्रोजन की संख्या भी नहीं बदली, कार्बन की नहीं बदली। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, पोजीशन चेंज कर दी। मान लीजिए
ब्लू वाला मार्कर इधर है और ब्लैक वाला इधर है, तो मैं इसको इधर लिया हूं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें क्या किया इन्होंने, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है जैसे आपके इथाइल मिथाइल, ठीक है, इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप ही तो है, ठीक है, इनका क्या कर दिया इन्होंने, पोजीशन चेंज कर दी। पहले 2 पे मिथाइल था पेंटेन ग्रुप में, अब के बाद 3 पे जोड़ दिया, तो ऐसी पोजीशन आइसोमर, जो पोजीशन आइसोमर क्या है, पोजीशन डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फोर्थ आती है मेटामेरिज्म। मेटा, मेटा यानी बीच में, दो के बीच में, तो बीच में इन्होंने क्या किया, पोजीशन चेंज करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है, और क्या हो जाएगी, या सब्स्टिट्यूट ग्रुप की, यानी दो कंपाउंड के बीच में हो जाएगी, और हेटेरो एटम बिटवीन टू एटम, ठीक है, पोजीशन चेंज ऑफ हेटेरो एटम बिटवीन टू एटम, यानी हेटेरो एटम की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एग्जांपल थ्रू समझे, एग्जांपल देखा, एग्जांपल में क्या करना है अपने दोस्त, इसमें ये करना है, एग्जांपल में देखिए मेरे पास है CH3CH3, तो ये क्या है, डाइमेथिल ईथर है ना, डाइमेथिल ईथर, मैं इसको क्या कर दूं, डाइमेथिल ईथर या डाइएथिल ईथर बना दूं, अब C2H5 कर दे, ठीक है, डाइएथिल ईथर बना दे। ठीक है, ये है डाइएथिल ईथर। डाइएथिल ईथर में मैं क्या कर दूं, इसका CH3 ग्रुप, ठीक है, और CH2 को चेंज हुआ लग रहा है ना अपने को, CH2 CH3, ये क्या बन गया, मेथिल प्रोपाइल ईथर। तो मैंने क्या, डाइएथिल से मेथिल प्रोपाइल ईथर बना दिया, एक ग्रुप है सब्स्टिट्यूट अदर जोड़ दिया, तो ऐसी मेरिज्म होगी, वो क्या होगी, मेटामेरिज्म कहलाएगी, जिसमें पोजीशन चेंज होगी किसकी, सब्स्टिट्यूट की, और बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में पोजीशन चेंज होगी, ये देख लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, मेरे पास है डाइएथिल ईथर, इसमें मैंने क्या बना दिया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसमें क्या कर दिया, दो कंपाउंड के बीच की पोजीशन चेंज कर दी, तो ऐसे बने मेटामेरिज्म। अब आता है टोटोमेरिज्म, इसी का प्रकार है टोटोमेरिज्म, रिंग चेन टोटोमेरिज्म, वैलेंस टोटोमेरिज्म, ओपन चेन टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म। फोर्थ है, मतलब आप ये तो समझ गए स्ट्रक्चर आइसोमर का प्रकार ही, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर यहाँ पर छोटे रूम में थी, यहाँ पर ज्यादा बड़े रूम में है, ठीक है, और इससे सवाल आते हैं आपके नीट में, IIT में, ठीक है, ये सवाल आते हैं, क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नहीं है, अपना टॉपिक है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जिसकी अपन बात कर रहे थे ना, वही टॉपिक है, पीछे वाला वैसे क्लियर होना चाहिए, इसलिए बताया थोड़ा। टोटोमेरिज्म क्या है, टोटोमेरिज्म यानी टोटोमर्स के मिलने से मिलेगी, एक प्रकार की स्ट्रक्चर आइसोमरी होती है, तथा इसमें जो कंपाउंड होते हैं उनका केमिकल पोजीशन सेम होता है, अच्छा जो आपके केमिकल इंटर, ये क्या है, केमिकल इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है, ये केमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, कंपाउंड केमिकल डायनामिक में रहते हैं, यानी ए से कोई विक्रिया बी गई है, मान लीजिए मैंने दूध गिरा और चाय बनेगी, तो इसी प्रकार से मैं, यानी सॉलिड से लिक्विड मान लीजिए, ये लीजिए आप, ऐसे यानी मैंने बर्फ से क्या बनाया, पहले बर्फ थी, बर्फ से पानी बना दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पानी से बर्फ भी तो बना सकता हूँ, तो यही है, समय व्यवस्था आ जाएगी। तो ये क्या होता है, इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकल डायनामिक्स में रहते हैं या आपके इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तथा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं उनको टोटोमर, एक जैसे कंपोजिशन वाले, तथा ऐसा सिस्टम क्या होता है, टोटोमेरिज्म कहलाता है। 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार कौन कौन से सर, अरे तुम करो ना, करने तो दो, करवाएंगे और करने भी देंगे, ठीक है। पहला है आपके ओपन चेन टोटोमेरिज्म, ओपन चेन टोटोमेरिज्म, ओपन चेन टोटोमेरिज्म। सेकंड आपके रिंग चेन टोटोमेरिज्म, जिसमें रिंग चेन टोटोमेरिज्म होगी, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में आप ध्यान रखना, ठीक है, ये स्पेलिंग से, ठीक है, वैलेंस चेन टोटोमेरिज्म, ठीक है। अपने लिए उपयोगी कौन सी है, बता देता हूं, वैलेंस चेन टोटोमेरिज्म,
इसमें अपने लिए उपयोगी है ये ज्यादा। कौन सी? क्योंकि इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म और अपने नॉर्मल एग्जांपल आ सकता है डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। ठीक है, ओपन चेन टोटोमेरिज्म होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो होती है आपके ओपन चेन टोटोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ओपन चेन टोटोमेरिज्म क्या होती है? आपके 2 प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें आता है प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म, दूसरी आती है एनाइनोट्रोपिक और केटाइनोट्रोपिक। ठीक है, प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म में क्या होता है? किसी प्रोटॉन का माइग्रेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एक प्रोटॉन का माइग्रेशन के कारण जो उत्पन्न टोटोमेरिज्म होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को केटाइनोट्रोपिक टोटोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एसीटोन का एग्जांपल लेते हैं तो एसीटोन में क्या हो जाता है? इन ग्रुप ओल में बदल जाता है। ठीक है, ये किसके कारण उत्पन्न हुई है? ठीक है, ये दूसरी है इसके पास एनाइनोट्रोपिक। ठीक है, ये आपको ओपन चेन टोटोमेरिज्म में 2 प्रकार बता रहा हूं मैं, प्रोटोट्रोपिक, दूसरा है एनाइनोट्रोपिक। प्रोटोट्रोपिक बता दिया जो किसी प्रोटॉन के माइग्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, इसे केटाइनोट्रोपिक टोटोमेरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपके एनाइनोट्रोपिक, एनाइन के माइग्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाली। ठीक है, इसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? एलाइल रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप इसके कुछ एग्जांपल देते हैं, जिसे क्रोटाइल क्लोराइड में ये आपको देखने को मिलती है। प्रोटोट्रोपिक 2 प्रकार के सिस्टम में है, यानी एटम इन्वॉल्व के आधार पर डायड सिस्टम। ठीक है, ट्रायड सिस्टम, डायड और ट्रायड सिस्टम। इसके बाद रिंग टोटोमेरिज्म आती है, उसमें कीटो इनोल सिस्टम में आता है। ठीक है, ओपन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें, टोटोमेरिज्म में कुछ एग्जांपल बता देता हूं, फिर आपको ले चलता हूं मैं प्रोटोट्रोपिक और ये करेंगे आज। ठीक है, इस लेक्चर में पहले देखिए मेरे पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर पढ़ा है, बीएससी फाइनल में पढ़ के आए हैं। एसिटो, इसकी बहुत सारी विक्रियाएं थी। ठीक है, बहुत सारी इसकी रिएक्शन थी। वो कौन से चैप्टर में थी? 3rd यूनिट में थी। ठीक है, जिसमें अपन ने पढ़ा था इनोल वाले। ठीक है, इसमें क्या था? आपके मैंने वाग रखा है, एसिडो एसिडिक एस्टर की विक्रिया होती है। ठीक है, और उसमें आपने पढ़ा था, इसमें क्या थे? एसिड भी थे जिसके साथ उन्होंने विक्रिया कराई थी। ग्लूटामिक एसिड भी बनाया था। ठीक है, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड भी बनाया था। ठीक है, और ये आपको टोटोमेरिज्म लास्ट में एक पार्ट में आया था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एसिडो एसिटिक एस्टर। ऐसा क्यों? एसिटो ग्रुप है ये है एसिटो ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O, लेकिन ये एस्टर R C डबल बॉन्ड O। अगर आपको ABCD नहीं आती ऑर्गेनिक के तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक बता देता हूं जो बच्चों को बताई जाती है 8 यूनिट वालों को। डबल का सिंगल कर दो। ठीक है, डबल का सिंगल कर दो। O को H दे दो। ठीक है, दे दो रे, तो क्या दे दोगे? डबल का सिंगल कर देंगे और O को H दे देंगे। इसमें कीटो इनोल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित करना है तो अपने ये साइन लगाकर, ये साइन लगाने से भी याद रखना, क्योंकि इसमें ये इससे भी हो सकती है, इससे भी, इससे यानी कहना ये चाहता है कि इसमें इनोल से कीटो फॉर्म भी बन सकता है और कीटो से इनोल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, तो इसमें इनोल फॉर्म बनाना है। तो मैंने क्या बताया आपको, इसके पास एल्पी प्रेजेंट है, मौजूद है, इसके पास भी एल्पी मौजूद है, तो अपने क्या करना है? H देना है। ठीक है, तो CH3COH, और ये यहाँ पर क्या करेगा? अपना एल्पी देके H प्लस ले लेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो CH C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये H इसने दे दिया, O C2H5, तो ये अपन हमने पढ़ा। तो ये क्या बन गया? ओल फॉर्म बन गया। ठीक है, इनोल फॉर्म बन गई, ये बताया था। यानी क्या करना है अपने को? सभी में ये लागू होगा। जहां सिंगल हवा डबल कर दो, O को क्या दे दो? H दे दो। ये ट्रिक है। जहां सिंगल हवा डबल कर दो, O को H दे दो, ये ट्रिक है। ठीक है, ये आपके टोटोमेरिज्म इस प्रकार से दर्शाई जाएगी। टोटोमेरिज्म के कारण विक्रिया होती थी, आप याद रख लेना। विक्टर में फ्रिक्शन है, टोटोमेरिज्म है। ठीक है,
विक्टर ने प्रेडिक्शन किया था ना, उसमें टोटोमेरिज्म है। कई रिएक्शन है जिसमें टोटोमेरिज्म हो जाती है और आपके प्रोडक्ट बनता है, वो याद रखना पड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना अल्फा बीटा भी आएगी, इसमें क्या होगा, कोई समय भी 1% वाला, कोई ज्यादा परसेंट वाला, ठीक है, वो पढ़ेंगे। पहले ये देखें, ठीक है, ये उतारे यहाँ तक, ये इसका एग्जाम्पल था। अब आपको ले चलता हूं मैं आपको ओपन चेन टोटोमेरिज्म में, ठीक है। और फर्स्ट टाइप इज द प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म, ठीक है, प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म। एसीटोन के लिए अपने पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म, ओपन चेन टोटोमेरिज्म ले चलते हैं आपको। कौन सी टोटोमेरिज्म? ओपन चेन टोटोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप है ओपन चेन टोटोमेरिज्म। ओपन चेन टोटोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, प्रोटोट्रोपिक और एनाइनोट्रोपिक, ठीक है, एनाइनोट्रोपिक, यानी जिसमें एनाइन को शामिल कर दिया जाए और ये क्या हो जाती है, किसी एनाइन के माइग्रेशन उत्पन्न होगी, यानी कोई एनाइन आ जाएगा, इसमें कोई प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है, प्रोटोट्रोपिक। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, प्रोटोट्रोपिक टोटोमेरिज्म में लिखिए, ये ऐसी टोटोमेरिज्म होती है जो प्रोटॉन के माइग्रेशन से उत्पन्न होती है, ठीक है, जो प्रोटॉन के माइग्रेशन से उत्पन्न होती है, ठीक है। वही अपना फॉर्मूला है, डबल से सिंगल और सी को एच दे दो, था। इस टोटोमेरिज्म को कैटाइनोट्रोपिक टोटोमेरिज्म भी कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है एसीटोन है, एल्फी मौजूद है, तो अपना क्या करना है, एक कोच देना है, तो CH3 इधर है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको डबल बॉन्ड हटाकर यहाँ पर क्या करना है, CH3 जोड़ना है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को क्या दे देंगे, H दे देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मौजूद हो जाएगी, यानी कीटो फॉर्म किसमें चेंज होगी, इनोट फॉर्म में चेंज होगी, एसीटोन, ठीक है, ये पढ़ा है, ठीक है, एसीटोन इनोट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। एनाइनोट्रोपिक टोटोमेरिज्म में लिखे, इसमें एनाइन के माइग्रेशन से ये टोटोमेरिज्म उत्पन्न होती है, ठीक है, इसलिए इसको एनाइनोटोटोमेरिज्म कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2C, यानी एनाइन है। एनाइन कौन है इसमें, एनाइन वही है, यानी Cl है, तो Cl का माइग्रेशन हो जाएगा, इसे प्रोटॉन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से इक्विलिब्रियम में, ये इस प्रकार से इक्विलिब्रियम में रहेगी, CH3 CH Cl और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इस प्रकार से CH3 Cl CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, आपके टोटोमेरिज्म संपन्न हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या करना है, CH Cl CH2 CH, यहाँ पर लिख लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास सही है ये, इस पर जहाँ सिंगल हवा डबल और जहाँ डबल हवा सिंगल, इसको एलाइल रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, एलाइल रीअरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, ये आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, पुनर्विन्यास, इसे पुनर्विन्यास कहते हैं, ठीक है। CH3 Cl CH2 Cl, ये Cl ने क्या किया, टोटोमेरिज्म दर्शाई, और क्या आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, डबल हवा सिंगल, यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल था, तो यहाँ पर डबल बना दिया और सिंगल बना दिया, ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म की ट्रिक है। ट्रिक वही रहेगी, जहाँ सिंगल हवा डबल कर दो और क्या कर दो, और जहाँ डबल हवा सिंगल कर दो, यहाँ सिंगल हवा डबल कर दिया, और CH3 एलाइल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये एनाइनोट्रोपिक का उदाहरण है, जो एनाइन के क्या होगी, माइग्रेशन से उत्पन्न होगी, तो ऐसी टोटोमेरिज्म को क्या कहते हैं, एनाइनोट्रोपिक टोटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, ये उतार लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, कल पढ़ेंगे प्रोटोट्रोपिक किसके आधार पर, एटम इन्वॉल्व होने के आधार पर, यानी डायड सिस्टम ट्रायड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कीटोइनोल सिस्टम,
ठीक है। कीटोइनॉल सिस्टम को करते हुए अपन कहां पर चलेंगे, कुछ आएंगे एग्जाम्पल, फिनॉल में टॉटोमेरिज्म बताएंगे, कीटोइनॉल चेंजेस बताएंगे, एसिड कैटालिस्ट और एसिड कैटालिस्ट। उसके बाद ये जो टॉपिक है आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। रट्टा मार लीजिए, भगवान कसम जितना मार सके आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही आता है और बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि टॉटोमेरिज्म पर या तो शॉर्ट नोट या आपको बड़ा प्रश्न दे दे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टॉटोमेरिज्म को आज लेक्चर आएगा शाम को, ठीक है, उसमें टॉटोमेरिज्म खत्म कर देंगे। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि अब आने वाला सिलेबस, आने वाला सेमेस्टर है। ओके गाइस, बाय।